देखिए, ये मानव देह जो आप लोगों को मिला है, ये बड़ा दुर्लभ देह है। इसके लिए भागवत कहती है कि दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम। बड़ी मुश्किल से भगवान ये देह आपको देते हैं, और वो भी कब? जब आप हजारों जन्मों में 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक भटक कर थक जाते हैं, फिर भगवान के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमको अपना उद्धार करने के लिए एक मौका दीजिए, तब जा करके भगवान कृपा करके ये मानव देह देते हैं। रामायण कहती है कि कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी किसी जन्म में कृपावश आपको ये देह प्राप्त होता है, और ये देह जो इतना इम्पोर्टेंट है कि देवता लोग भी चाहते हैं। रामायण में कहा गया, नर तनु सम नहीं कवनि देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। अर्थात ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इतना बड़ा शरीर आपको मिला है। देवता का शरीर आपको तब मिलता है जब आपकी उस लिमिट की पुण्य हो जाए। जिस प्रकार से बलि ने किया था कि 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तब जाके इंद्र बन सका, और 100वें में ही फिर वामन अवतार हो गया। तो इतना पुण्य करो तब जाकर के स्वर्ग में एक पद मिले आपको, और वो भी निरर्थक। क्यों? क्योंकि वहां कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। और इस देह में जो सबसे खास बात है वो यही है कि आपको कर्म करने का अधिकार है, पुरुषार्थ करने का अधिकार है। इसलिए ऐसा शरीर पा करके वेद का आदेश है कि ई चेद वेदी तद सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। केनोपनिषद के 2 अध्याय का 5वां मंत्र। अरे मनुष्यों, ऐसा शरीर पा करके तुम इसको बर्बाद ना करो, नष्ट ना करो। जल्दी से जल्दी अपने कल्याण का कोई मार्ग सोचो। ही चेत सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विस्तृसा, तथा सर्वेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद के 2 अध्याय की 3री बल्ली का 4वां मंत्र। ऐ मनुष्य शरीरधारी, तू कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा है? ये सोच कि जिस संसार में तू भागा जा रहा है,
क्या तुझे वहां पर कभी सुख मिला, कभी आनंद मिला? इतनी चीजें हमने देखी लोगों को प्रयास करते हुए, कोशिश करते हुए, उसके चरम तक पहुंचते हुए, लेकिन संसार भर में हमको कहीं आनंद नहीं मिल सका। तो इसलिए जब हमने सब चीजें कोशिश करके देखी ली, तो एक बार जरा यहाँ भी प्रयास करके देख लिया जाए। यहाँ तो ये शर्त है कि जहां हमारी शरणागति हुई वहां भगवान की कृपा होगी। हमारा बस इतना सा काम है कि हम भगवान के शरणागत हो जाए, और इतना सा काम हम नहीं कर पा रहे। इतना मानव देह जो इम्पोर्टेंट है, सुर दुर्लभ है, उसको ऐसे ही हम ऐसे ही जाने दे रहे हैं। देखिए, अगर आप यूं कल्पना कीजिए, जैसे अगर आपके पास एक सोने की पोटली आ जाए, एक पोटली जिसमें सोने के सिक्के हो, और आप एक एक करके सब सिक्के फेंके जा रहे हो, और अचानक से आपको रियलाइज होता है, अरे इसमें तो सोने के सिक्के थे। आपको कितना पछतावा लगता है, हमारा इतना पैसा बर्बाद चला गया, इतने सोने की मोहरें थी हमारी, हमने सब ऐसे ही फेंक दी। और जो मानव देह है, जो इतना सुर दुर्लभ है, उसको हम ऐसे ही गवा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा, मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छित विषयं पठतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम। ये मनुष्य शरीर, ये सुर दुर्लभ शरीर, और ये आप कहाँ नष्ट कर रहे हैं, किन बहानों में अपना शरीर नष्ट कर रहे हैं? बचपन में खेल कूद में आसक्त थे, थोड़े बड़े हुए अपनी गृहस्थी में आसक्त हो गए, किशोरावस्था में पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं, फिर उसके बाद बीवी बच्चे हो गए, और 10 तरह के हमने चोचले इकट्ठे कर लिए, करते करते बुढ़ापे तक तमाम चिंताओं ने घेर लिया, और इस तरह से हमने अपना मानव देह समाप्त कर लिया। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं हम सब, इस प्रकार से अपना समय बर्बाद करके। ये हम रियलाइज नहीं कर पाते, यही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ी। फिर शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संभवा। ये भगवान की 3 बहुत बड़ी कृपाएं हैं जो किसी जीव पर हो सकती है। पहली, मनुष्यत्व, यानी मनुष्य शरीर मिलना, ये सबसे बड़ी कृपा भगवान की। दूसरी, मुमुक्षुत्व, यानी अपने उद्धार की मन में बात लाना। ये बात सबके मन में नहीं आती, और अगर आपको इस पर यकीन ना हो तो बाहर जाके देख लीजिए, कितने जीव ऐसे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ के चोंचलों में फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को ये सोचने का समय नहीं है कि हम इतना भागे जा रहे हैं, लेकिन इससे हमको मिलेगा क्या? क्या हमको इससे सुख मिल जाएगा? क्या हमको इससे शांति मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सब भागे जा रहे हैं। तो दूसरी बात कि हमें ये रियलाइज हो जाए हमारा कल्याण किसमें है, हमारा कल्याण श्याम सुंदर को पाने में है। और तीसरी बात, महापुरुष संभवा, यानी किसी संत से हमारा मिलन हो जाए, हम किसी संत से मिले, उसके शरणागत हो, ये भगवान की बहुत बड़ी तीसरी कृपा। और ये तीनों संयोग हमारे बन चुके हैं। फिर भी सोचिए, अगर आपने अब भी ये फीलिंग नहीं लाई है कि हमारे गुरु है कृपालु जी महाराज और हम उनके शरणागत हो, तो फिर ये गड़बड़ी आपकी है। इसको भीतर से रियलाइज करना है। जितना रियलाइज हम करेंगे उतना ही हमारी अंतःकरण शुद्धि होगी, उतनी ही हमारी शरणागति होगी। ये मेन पॉइंट। तो इस प्रकार से जो इतना दुर्लभ देह है, इसको बर्बाद नहीं करना है, ये संकल्प करना है हमको। क्यों? क्योंकि नरतनु
तो देखिए, आप लोग अपनी माता के गर्भ में गए, उस समय 9 महीने उल्टे आप लोग टंगे रहे, बंधे रहे, इतना कष्ट आप लोगों ने सहा। लेकिन उस समय आपकी क्या स्टेज थी? बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको ये मनुष्य शरीर मिला था। उस समय आपने सोचा, हमने बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन अब की बार जो मानव देह मिला है, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं करने पाएंगे। ठाकुर जी ने दर्शन दिए, कहा फिर मानव देह दे रहा हूं, अब की बार गड़बड़ नहीं करना। हमने प्रतिज्ञा की, नहीं अब की बार गड़बड़ नहीं होने पाएगी, अब की बार संसार में बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब की बार केवल श्याम सुंदर का भजन करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर उसी प्रकार 9 महीने गर्भ में पड़े रहे। फिर उसके बाद जब बाहर आए, संसार को देखा, देख करके आसक्त हो गए। इसी के कारण सुखदेव परमहंस ने तो यहाँ तक कह दिया था अपने पिताजी से कि मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। सोचिए, सुखदेव परमहंस कितने समय तक अपनी माँ के पेट में ही रहे कि बाहर आऊंगा तो माया लग जाएगी। सब बच्चों का यही हाल है। हमने देखा है लोगों को, जो भी संसार में जन्म लेता है सब संसार में आसक्त हो जाते हैं, इसलिए हम बाहर आएंगे ही नहीं। फिर वेद व्यास को वरदान देना पड़ा, माया नहीं लगेगी तुमको, बाहर आ जाओ, तब बाहर आए। जिस प्रकार हमको दर्शन देते हैं भगवान, उसी प्रकार भगवान ने परीक्षित को भी दर्शन दिए थे माँ के गर्भ में। लेकिन परीक्षित का क्या हाल हुआ था? परीक्षित ने भगवान को देखा और देख करके ऐसी आसक्ति हुई कि बाहर आने के बाद भी वो आसक्ति बनी रही। वही भगवान को ढूंढते रहे, सबकी शक्लें देखते रहे। अंदर तो हमने देखा था बड़ा सुंदर रूप, और ये बाहर कैसे उल्टे सीधे चेहरे पड़े हैं। सबका परीक्षण करने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। लेकिन ये स्थिति हमारी नहीं है। हम संसार में आकर के अपने सारे वादे भूल गए। जितने भी हमने वचन माँ के गर्भ में लिए थे कि हम भक्ति करेंगे, इस बार कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, वो गड़बड़ हम फिर कर रहे हैं। इसलिए हमको अपना स्क्रू थोड़ा फिर कसना पड़ेगा, फिर वो घोड़े की लगाम खींचनी पड़ेगी। मन जो यहाँ वहाँ संसार में भाग रहा है, इसको कम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये जितना आप भड़काएंगे उतना ज्यादा संसार में जाएंगी। इसलिए मन को, इंद्रियों को केवल भगवान के अनुरूप ही हमको लगाना है। इन इंद्रियों का काम भगवान के प्रति ही है। अगर ये कहीं और जाए तो सोचिए हमारा काम बेकार है। आप कोई भी काम कीजिए, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई काम करते हो, ये सोच करके कीजिए कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा संसार का काम चलता रहे, और फिर इसके बाद हम भक्ति कर सके। मेन पॉइंट यही है। आप खाना खाते हैं, उसमें भी रियलाइज कीजिए कि हम खाना इसलिए खा रहे हैं ताकि खाने के बाद जो शक्ति हमको मिले
उससे हम भगवत गुणगान कर सके, भगवान का कीर्तन कर सके। जब हर चीज में आप भगवान को ही रियलाइज करेंगे, भगवान के निमित्त ही उसको प्रयोग करेंगे, तब आपका भगवान में वैसा अटैचमेंट होगा और तब आपके वो वादे सही होंगे।
देखिए, ये बात आप लोग समझ गए कि जो आपका शरीर है ये सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी बड़ी मुश्किल से बड़े यत्नों से प्राप्त होता है, क्योंकि देव योनि के बाद भी फिर आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है, तब जाके आपको फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है। और इतना दुर्लभ शरीर जब आपको मिले तो वेद का आदेश है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 14वां मंत्र, अर्थात उठो मनुष्यों, जागो, अपने गंतव्य की ओर भागो, एक महापुरुष की शरण में जाओ, क्योंकि एक महापुरुष ही आपको समझा पाएगा कि आप कौन हैं, आपका लक्ष्य क्या है और आपको किस प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे आप किसी अनजान जगह में खो जाए तो आपको एक वहीं के बंदे से पूछना पड़ता है, वहीं के रहने वाले व्यक्ति से पूछना पड़ता है यहाँ का रास्ता कैसा है। तो ऐसे ही हम अपने अंशी तक, भगवान तक पहुंचने का मार्ग खो चुके हैं, तो जो उसको जानने वाले जीव हैं अर्थात महापुरुष, उन्हीं से हमको रास्ता फिर से मांगना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम उस तक पहुंच सकते हैं। फिर वो महापुरुष जिस मार्ग से गया है उसी मार्ग से आपको भी ले जाएगा। जिस क्लास का महापुरुष होगा, जिस कक्षा का महापुरुष होगा, आपको उसी मार्ग से ले जाएगा। तो इसलिए हमारा काम है कि मानव देव आते ही हमको सबसे पहले यही करना है कि भगवान को पाने की भूख बढ़ानी है। और ये जब भूख बढ़े तो फिर महापुरुष से प्रश्न करना है कि किस प्रकार हम भगवान को पा सकते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हम गलत कर रहे हैं। ये भावनाएं अपने अंदर जागृत करनी है। क्यों? क्योंकि मानव देह में ही आपको तत्व ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति दी गई है। वैसे तो 84 लाख प्रकार के शरीरों में भी अलग अलग शरीरों में अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मनुष्य शरीर में आपके पास वो ज्ञान है जो और किसी शरीर में आपके पास नहीं होगा। इसलिए जब ऐसा शरीर आपको मिले तो आपको एक महापुरुष की शरण में जाना है। नर तनु
Yeah.